Hello students. Hope you all are good. Today we will study top 30 MCQs on JK Tourism. Hope you will like the video. And don't forget to like, subscribe and share the video. So our question number first is, अमर महल पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो अमर महल पैलेस है वो किस रिवर के बैंक पे लोकेट है। ऑप्शन ए है तवी, ऑप्शन बी है रवि, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है इंडस। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ तवी रिवर। अब जो अमर महल पैलेस है उसके बारे में, इसको अमर महल पैलेस को बिल्ड किया था राजा अमर सिंह ने इन 19th सेंचुरी में। फिर इसको कन्वर्ट किया गया म्यूज़ियम में इन 1975। वहाँ पे गोल्ड थॉर्न है जिसका वज़न है 120 kg। वहाँ पे पहाड़ी मिनीचर और पेंटिंग्स पाई जाती है। वहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे 25,000 बुक्स है। और जो ये अमर महल पैलेस थी ये लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स की थी। जो लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो वो कौन सी थी? वो थी अमर महल पैलेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो अखनूर फोर्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लेह और ऑप्शन डी है लद्दाख। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ जम्मू। अब जो अखनूर फोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अखनूर फोर्ट है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। मियाँ तेज सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी 1762 में। उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे राजा आलम सिंह, उसने कंप्लीट की कब? 1802 में। अब जो ये अखनूर फोर्ट है ये प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज। जो लास्ट रेजिडेंसी किन की डोगरा किंग्स थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए है मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है अमर महल पैलेस, ऑप्शन सी है अखनूर फोर्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है अमर महल पैलेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है अमर महल पैलेस के बारे में। जो लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स है वो कौन सी है? वो है अमर महल पैलेस। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बलिदान स्टंप वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। जो बलिदान स्टंप है उसको किस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया? ऑप्शन ए है 1707, ऑप्शन बी है 1800, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 2008। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 2008। बलिदान स्टंप को इनाग्रेट किया गया 2009 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। जो शहीद हो गए थे सिंस इंडिपेंडेंस से, उनकी मेमोरी में इसको इनाग्रेट किया गया था 2009 में। एस्टेब्लिश किया गया इसको जम्मू में नियर बहू फोर्ट। और जो ये बलिदान स्टंप है इसकी हाइट कितनी है? वो है 60 मीटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बावे वाली माता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। जो बावे वाली माता टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेट है? ऑप्शन ए है बहू फोर्ट, ऑप्शन बी है पटनी टॉप, ऑप्शन सी है अखनूर फोर्ट और ऑप्शन डी है अमर महल पैलेस। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ बहू फोर्ट। अब जो बावे वाली माता है इसका और एक नाम है गॉडेस महाकाली। अब जो ये टेम्पल है ये विद इन द प्रीमिस ऑफ बहू फोर्ट है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किसने? राजा बहू ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है डोडा, ऑप्शन सी है कठुआ और ऑप्शन डी है श्रीनगर। जो इसका राइट आंसर है वो है जम्मू। जो ये गुरुद्वारा सुंदर सिंह है ये लोकेटेड नियर रघुनाथ बाजार इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। इसको बिल्ड किया था एस सुंदर सिंह खुराना जी ने, जो अमृतसर में रहते थे अबाउट 166 ईयर्स अगो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय। जो मुबारक मंडी पैलेस है उसको किसने बिल्ट किया? ऑप्शन ए है गुलाब सिंह, ऑप्शन बी है ध्रुदेव, ऑप्शन सी हरी सिंह और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज ध्रुदेव। अब जो ये मुबारक मंडी पैलेस है इसको फाउंड किया था राजा ध्रुदेव ने, बिल्ट इन बोथ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। जो अट्रैक्शन है इस पैलेस की वो है शीश महल और पिंक हॉल। और वहाँ पे गोल्ड पेंटेड बो और एरो है शाहजहाँ की। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टेम्पल इज़ आल्सो नोन एज रूपे वाला मंदिर इन जम्मू सिटी।
ऑप्शन ए है रघुनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी है पंचवाखतर टेम्पल, ऑप्शन सी है रंबेश्वरी टेम्पल और ऑप्शन डी है मार्तंड सन टेम्पल। अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ पंचवाखतर टेम्पल। अब जो ये पंचवाखतर क्या होता है, पंचवाखतर मतलब होता है 5 फेसेस। इसका और एक नाम है, इस नाम से भी इसको पंचवाखतर टेम्पल को इस नाम से भी जाना जाता है, वो है महादेव टेम्पल। और ये बिलीव किया जा रहा है कि जो शंकराचार्य जी थे उसने विजिट किया था दिस पैलेस इन 19th सेंचुरी में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट ऑफ पटनी टॉप हिल रिजोर्ट इज अबाउट। जो पटनी टॉप हिल रिजोर्ट है उसकी हाइट कितनी है? ऑप्शन ए है 500 मीटर, ऑप्शन बी है 1100 मीटर, ऑप्शन सी है 2024 मीटर और ऑप्शन डी है 3000 मीटर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 2024 मीटर। अब जो ये पटनी टॉप है ये कहाँ पे लोकेट है? ये लोकेट है इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन नेशनल हाईवे 1A। हिमालय की किस रेंज में पड़ता है? वो है शिवालिक बेल्ट। जो रिवर चिनाब है वो फ्लो करता है इस रीजन में। अब ये जो पटनी टॉप हिल रिजोर्ट है ये प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और अदर एक्टिविटीज़। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पीरखोट टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। जो पीरखोट टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेट है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है करगिल, ऑप्शन डी है लेह और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ जम्मू। अब जो ये पीरखोट टेम्पल है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर इन जम्मू सिटी। ये बिलीव किया जा रहा है कि जो जोगी गुरु गरीबनाथ थे वो आए थे जम्मू और फिर इस पीरखोट केव में वो रहते थे। उसके बाद जो उस टाइम का राजा था वो थे राजा अजब देव, उसने वहाँ पर एक मंदिर बनाया। अब यहाँ पे जो ये पीरखोट टेम्पल है बहुत से डिवोटीज आते हैं, कब? जब पूर्णमासी होता है या अमावासी, इकदाशी या शिवरात्रि पे वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। जो अमरनाथ केव है वो किस डाइटी को डेडिकेट है? ऑप्शन ए है लॉर्ड शिवा, ऑप्शन बी है लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन सी है लॉर्ड रामा, ऑप्शन डी है कृष्णा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ लॉर्ड शिवा। अब जो ये अमरनाथ केव है ये कहाँ पे? ये सिचुएटेड एट द फादर एंड ऑफ लेदर वैली। किस आल्टीट्यूड पे है? 3888 मीटर और श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर है। अब जो ये अमरनाथ यात्रा वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वो ऑर्गेनाइज करता है स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द टू टेम्पल्स अवंतीश्वरा एंड अवंती स्वामी आर लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है डोडा, ऑप्शन बी है अवंतीपोरा, ऑप्शन सी है बड़गाम और ऑप्शन डी है श्रीनगर। क्वेश्चन क्या है कि जो दो टेम्पल्स एक अवंतीश्वरा और अवंती स्वामी है ये कहाँ पे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ अवंतीपोरा। अब ये जो अवंतीपोरा है ये कहाँ पे है? ये अवंतीपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। जो अवंतीपोरा विलेज है इसको फाउंड किया था उत्पाला किंग अवंती वर्मन ने। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ द एशियाज ओनली हिली सीकिंग रिजोर्ट। ऑप्शन ए है गुलमार्ग, ऑप्शन बी है सोनमार्ग, ऑप्शन सी है पहलगाम और ऑप्शन डी है लेह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुलमार्ग। जो ये गुलमार्ग है इट इज़ लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। इसका और एक नाम है मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमार्ग का जो आल्टीट्यूड है वो है 2730 मीटर्स। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1927। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1927 में। जो गुलमर्ग है वहाँ पे ग्रीन 18 होल गल्फ कोर्स है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट गल्फ कोर्स है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हारी पर्वत फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय। जो हारी पर्वत फोर्ट है इसको सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ अकबर। अब मुगल एम्पर अकबर ने इसको कब बनाया था? 1950 में, लेकिन उसने इसको कंप्लीट वो नहीं कर पाए। उसके बाद जो प्रेजेंट फोर्ट है वहाँ पे उसको बिल्ड किया था अफगान गवर्नर शुजा शाह दुरानी इन 1808 AD में।
वहाँ पे फेमस शारी का टेम्पल वेस्टर्न स्लोप जो है, जो वेस्टर्न स्लोप है हारी पर्वत का, वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है शारी का टेम्पल। और जो इसका साउदर्न साइड है वहाँ पे एक मुस्लिम श्राइन है, वो भी बहुत फेमस है, जिनकी मुखदुम साहब और अकुंत मुल्ला शाह की। क्वेश्चन नंबर 15, जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट इन AD 1400 बाय, जो जामिया मस्जिद श्रीनगर में उसको 1400 AD में किसने बिल्ड किया था? ऑप्शन ए है औरंगज़ेब, ऑप्शन बी है सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सुल्तान सिकंदर। अब जो ये जामा मस्जिद है इट इज़ लोकेटेड इन नवाटा टाउन इन श्रीनगर। इसको बिल्ड किया था सुल्तान सिकंदर ने इन 1400 AD में, और फिर उसको एनलार्ज किया था उसके बेटे जिसका नाम था ज़ैनुल आबदीन। अब इस मस्जिद को रिपेयर किया गया किसके टाइम में, किसके रेन में? महाराजा प्रताप सिंह के रेन में। अब एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निशाद बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो निशाद बाग है वो किसके बैंक पे सिचुएट है, मतलब किस लेक के बैंक पे वो सिचुएट है? ऑप्शन ए है डल लेक, ऑप्शन बी है वलूर, ऑप्शन सी है नगीन लेक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है डल लेक। जो निशाद बाग है इसको डिज़ाइन किया था आसिफ खान ने, जो ब्रदर थे नूरजहाँ के, कब? 1633 में। अब जो ये गार्डन है वहाँ पे निशाद बाग है, वहाँ पे 12 टेरेसेस है और 15 फीट हाई माउंटेन स्प्रिंग है इसके मिडिल में। क्वेश्चन नंबर 17 है तख्त सुलेमान इज़ लोकेटेड इन द, जो तख्त सुलेमान है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ऑप्शन बी है वेस्ट ऑफ लेह, ऑप्शन सी है साउथ ऑफ किश्तवाड़, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। अब जो हिल शंकर आचार्य है उसी का और एक नाम है तख्त, उसी को तख्त सुलेमानी कहते हैं। इस तख्त सुलेमानी पर और एक टेम्पल है जिसका नाम है टेम्पल शंकराचार्य है, जो बिलीव किया जा रहा है कि इसको बिल्ड किया था गुप्तकाशी ने कब? 371 BC में। अब जो ये टेम्पल है टेम्पल शंकराचार्य, ये डेडिकेट है टू द लॉर्ड शिवा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच फोर्ट हैज़ शारी का टेम्पल। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, कौन सा फोर्ट है, कौन सा किला है जहाँ पे शारी का टेम्पल है? तो ऑप्शन ए है बहू फोर्ट, ऑप्शन बी है अखनूर फोर्ट, ऑप्शन सी है अमर महल और ऑप्शन डी है हारी पर्वत फोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज हारी पर्वत फोर्ट। अब जो ये शारी का टेम्पल है ये इट इज़ डिवोटेड टू गॉडेस जगदम्बा शारी का भगवान, जो इनकारनेशन है माता दुर्गा की या माता शक्ति की। ये है ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ हारी पर्वत, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर ये टेम्पल है इसको सबसे पहले बिल्ड किया था एम्परर अशोका ने, जब वो उसने विजिट किया था इस साइड पे, कब? 3rd सेंचुरी BC पे। अब एक क्वेश्चन नंबर 19, गुरुद्वारा पत्थर साहिब वाज बिल्ट ऑन, जो गुरुद्वारा पत्थर साहिब है उसको कब बिल्ट किया? ऑप्शन ए है 1000 AD, ऑप्शन बी 1200 AD, ऑप्शन सी 1517 AD और ऑप्शन डी है 1600 AD। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1570 AD। अब जो ये गुरुद्वारा पत्थर साहब है ये 25 माइल्स अवे है कहाँ से? लेह से। इट वाज बिल्ड इन 1570 टू कमोरेट द विजिट ऑफ गुरु नानक देव जी टू लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है खीर भवानी टेम्पल वाज बिल्ट बाय, जो खीर भवानी का टेम्पल है इसको किसने बिल्ड किया? ऑप्शन ए है महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने खीर भवानी टेम्पल को बिल्ड किया कब? 1912 AD में। और ये जो खीर भवानी का टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेट है? इट इज़ लोकेटेड एट तुलमुला विलेज नियर श्रीनगर। अब जो ये खीर भवानी का टेम्पल है इट इज़ डिवोटेड टू गॉडेस रागनी देवी, जो इनकारनेशन है गॉडेस दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच प्लेस इज़ नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख, किस जगह को ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख कहा जाता है? ऑप्शन ए है नुब्रा वैली, ऑप्शन बी है हेमिस मोनेस्ट्री, ऑप्शन सी है करगिल और ऑप्शन डी है स्टॉक मोनेस्ट्री। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज नुब्रा वैली। जो ये नुब्रा वैली है इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली, नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली और 150 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ लेह। जो ये नुब्रा वैली है वहाँ पे 2 रिवर्स मीट करते हैं, एक है नुब्रा रिवर और दूसरा है शोआक रिवर। अब है 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर इज। ऑप्शन ए है निशात बाग, ऑप्शन बी है शालीमार, ऑप्शन सी टुलिप गार्डन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज निशात बाग। जो निशात बाग है इसको डिज़ाइन किया था 1633 बाई आसिफ खान, जो ब्रदर थे नूर जहाँ के। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आलची मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन। जो आलची मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेट है? ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है नन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ लेह। अब जो ये आलची मोनेस्ट्री है इसको बिल्ड किया था ग्रेट ट्रांसलेटर गुरु रिंचिन ज़ेंगपॉइंट ने। कब? 1000 AD में। अब जो ये लोकेट है ये कहाँ पे लोकेट है? ये है आलची विलेज जो लेह में है वहाँ पे लोकेट है। अब जो इस आलची मोनेस्ट्री में पेंटिंग्स है वो किस स्टाइल की है? वो है इंडियन स्टाइल की। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच मोनेस्ट्री इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख रीजन? ऑप्शन ए इज आलची मोनेस्ट्री, ऑप्शन बी इज हेमिस, ऑप्शन सी इज स्पुटिक और ऑप्शन डी इज शे। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज आलची मोनेस्ट्री। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज लामा लोहेंग लोटस फाउंडेड द। जो लामा लोहेंग लोटस थे उन्होंने किस मोनेस्ट्री को फाउंड किया था? सबसे पहले है फैंग मोनेस्ट्री, बी है स्टॉक मोनेस्ट्री, सी है हेमिस मोनेस्ट्री और ऑप्शन डी है आलची मोनेस्ट्री। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्टॉक मोनेस्ट्री। अब जो लामा लोहेंग लोटस है स्टॉक मोनेस्ट्री है, इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है जो ये स्टॉक मोनेस्ट्री है ये लोकेटेड 50 किलोमीटर साउथ ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन 14th century by Lama Loeng Lotus. It has a notable library including all 108 volumes of the Kangjor sacred books. Ritual mosque dance held here annually in the first month of Tibetan calendar, used for some time as a residency by Ladakh royalty. Question number 26 है which monastery was famous for the giant state of Shakyamuni Buddha? A. She monastery, B. Stock monastery, C. Sputic monastery, D. None of the above. जो इसका राइट आंसर है वो है शे मोनेस्ट्री। अब जो ये शे मोनेस्ट्री है इसको बिल्ड किया बाय द किंग ऑफ लद्दाख डेल्डान नमग्याल एज ए मेमोरियल ऑफ हिज फादर इन 1655 AD. Used as a summer retreat by the kings of Ladakh, noted for its giant status of Shakyamuni Buddha plated with copper and gold. जो ये मोनेस्ट्री ये ऑर्गेनाइज करती है 2 ग्रैंड सेलिब्रेशन एवरी ईयर, वन इन शेलू डू ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन और दूसरी है शेरूपला इन द हार्वेस्ट सीजन। अब एक क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है स्पुतिक मोनेस्ट्री वाज फाउंडेड इन। ऑप्शन ए है 2nd century, ऑप्शन बी है 5th century, ऑप्शन सी है 11th century और ऑप्शन डी है 13th century। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 11th century। अब जो ये स्पुटिक मोनेस्ट्री है ये लोकेटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम लेह डिस्ट्रिक्ट, 8 किलोमीटर लेह डिस्ट्रिक्ट से 8 किलोमीटर दूर है। इट वॉज फाउंडेड 11th century बाय ओडी जो एल्डर ब्रदर थे लाहा लामा चेंगचुबोड। अब जो ये मोनेस्ट्री है इट कंटेन्स 150 monks एंड ए प्रिंसिपल स्टैचू ऑफ बुद्धा। स्टॉक, सबू एंड संस्कार मोनेस्ट्री और इट इज ब्रांचेस। इसकी 3 ब्रांच है। कौन कौन से? स्टॉक है, सबू है और संकर है। ऑर्गेनाइजेस ये जो स्पुटिक मोनेस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज करते हैं सैक्रेड डांसेस ऑफ गोस्टोर फेस्टिवल इन 11th month ऑफ टिबेटियन कैलेंडर। अब है क्वेश्चन नंबर 28। विच प्लेस इज नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख? जो ऑप्शन ए है वो है द्रास, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है किश्तवाड़, ऑप्शन डी है गुलमर्ग और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द्रास। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आर आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर? कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसको मिनी कश्मीर के नाम से माना जाता है? ऑप्शन ए है भदरवा, ऑप्शन बी है संसार, ऑप्शन सी है पटनी टॉप और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, दैट इज भदरवा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये भदरवा इसके और एक नाम मिनी कश्मीर या लैंड ऑफ स्नैक्स भी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज द्रास। ऑप्शन ए है द्रास, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है जम्मू और ऑप्शन डी है नन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन द्रास।